नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस दिन होगी पुलिस की B1 परीक्षा। प्रदेश में भारी बारिश के चलते क्या बदलाव? जी हां, प्रदेश में भारी बारिश के चलते पुलिस विभाग की B1 परीक्षा में बदलाव किया गया। अब 26 अक्टूबर को पुलिस की B1 परीक्षा आयोजित की जाएगी। पुलिस विभाग के B1 टेस्ट के लिए 4400 से अधिक पुलिस जवानों ने आवेदन किया। पुलिस विभाग ने B1 परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि प्रदेश में पुलिस जवानों की पदोन्नति के लिए आयोजित की जाने वाली B1 परीक्षा के लिए 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए। प्रदेश में 21 सितंबर को पुलिस विभाग की B1 की परीक्षा आयोजित की जानी थी, लेकिन प्रदेश में भारी बारिश के चलते कारण पुलिस विभाग की B1 की परीक्षा में बदलाव किया गया। अब पुलिस विभाग की B1 की परीक्षा 26 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। डीजीपी अशोक तिवारी ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। टंडा में हर सप्ताह शुक्रवार और शनिवार को होगी रोबोटिक सर्जरी, जाने इसके फायदे। हिमाचल प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी के लिए हर शुक्रवार और शनिवार का दिन तय किया गया। टांडा मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजी विभाग और चिकित्सा अधीक्षक ने ऑपरेशन शेड्यूल जारी कर दिया है। अभी केवल पेट से संबंधित बीमारियों में रोबोटिक सर्जरी की जाएगी और सर्जरी के 3 से 4 दिन में मरीज रिकवर हो जाता है। बता दें कि टांडा मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हुई। पहले ऑपरेशन चंबा की रजनी उम्र 43 वर्षीय का हुआ, जिसके पेट से एक ट्यूमर निकाला गया और उसकी किडनी को सुरक्षित बचा लिया गया। अस्पताल में अभी भी 7 से 8 मरीज सर्जरी के लिए भर्ती किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि में 2 से 2.5 गुना तक बढ़ोतरी, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने खेलों में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी और नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन राशि में औसतन 2 से 2.5 गुना की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 11 और 12 सितंबर को विश्वविद्यालय में आयोजित स्पोर्ट्स एंड को करिकुलम एक्टिविटी काउंसिल यानी कि खेल एवं पाठ्येतर गतिविधि परिषद की कार्यकारिणी की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस वार्षिक बैठक में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में खेलकूद प्रतियोगिताओं और युवा महोत्सव सहित इंटर यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी तक खिलाड़ियों को पहुंचाने के लिए किए जाने वाले आयोजनों के लिए मांगे 2,58,17,000 रुपये में से मिले 1,33,90,000 रुपये के बजट को व्यय करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। बिलासपुर में फटा बादल, 5 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। भूस्खलन से राज्य में 561 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर लगातार जारी है। बिलासपुर जिले की उप तहसील नमहोल के गांव गुतराहन में शनिवार सुबह बादल फटने से 2 वाहन मलबे में दब गए और 5 क्षतिग्रस्त हुए हैं। क्षतिग्रस्त वाहनों को निकाल लिया गया। मलबा आने से नमहोल ढाबर सड़क बंद हो गई है। वहीं ग्रामीण कश्मीर सिंह के खेतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पानी का बहाव सड़क की ओर मुड़ गया, अन्यथा गुतराहन गांव में बड़ी तबाही हो सकती थी। वहीं 2 दिन से ही हो रही लगातार बारिश के कारण घुमारवीं में सिर खड्ड का जल स्तर बढ़ गया। इस बरसात में यह सबसे ज्यादा है। जल जीवन मिशन में केंद्र से मांगे 1227 करोड़। उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात। जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार से 1227 करोड़ रुपए की मांग उठाई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री CR पाटिल से मुलाकात कर प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान के दृष्टिगत प्रदेश को उदारतापूर्वक सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 3 वर्षों के दौरान जल शक्ति विभाग को लगभग 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस वर्ष विभाग को 1291 करोड़ 51 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं का कार्य पूरा करने के लिए 1227 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। 2 महीने बाद हिमाचल में पटरी पर लौटने लगा पर्यटन कारोबार, सैलानियों की चहलकदमी शुरू। जब प्राकृतिक आपदा की मार झेलने के बाद एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार पटरी पर लौटने लगा। में करीब 2 महीने के लंबे अंतराल के बाद शिमला, कुफरी, नारकंडा, चायल, कसोली सहित 7 लगते अन्य पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की चहलकदमी शुरू हो गई है। दुर्गा पूजा टूरिस्ट सीजन के लिए होटलों में इंक्वायरी शुरू हो गई है। शिमला, किन्नौर, चायल और कसोली जैसे टूरिस्ट हॉट स्पॉट में होटल व होम स्टे संचालकों के पास पूछताछ बढ़ी है। कारोबारियों में भी उम्मीद जगी है कि आने वाले हफ्तों में कारोबार दोबारा रफ्तार पकड़ेगा। मौसम खुलने के बाद इस वीकेंड से सैलानियों की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद है। यातायात व्यवस्था बहाल होने के साथ पर्यटन उद्योग को भी गति मिल रही है। होटल व्यवसायियों का कहना है कि सितंबर के अंत तक दुर्गा पूजा की छुट्टियां शुरू होते ही उत्तर भारत सहित बंगाल, मद्रास और गुजरात से पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगेगी। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र चंद ठाकुर का कहना है कि प्रदेश में बारिश थमने के बाद तेजी से राहत कार्य शुरू हो चुके हैं।
24 सितंबर से होंगी इंटर कॉलेज खेलकूद प्रतियोगिताएं, एचपीयू ने जारी किया कैलेंडर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने इंटर कॉलेज खेलकूद प्रतियोगिताओं और युवा महोत्सव की तिथियां तय कर दी है। विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा एवं युवा कार्यक्रम निदेशालय की ओर से संचालित की गई आम सभा में काउंसिल की नई कार्यकारिणी का चुनाव भी किया गया। जारी कैलेंडर के अनुसार इंटर कॉलेज खेलकूद प्रतियोगिताएं 24 सितंबर से शुरू होंगी। कबड्डी मैन की प्रतियोगिता 24 से 27 सितंबर तक डिग्री कॉलेज नादौन, शूटिंग मैन और वुमेन की स्पर्धा 29 से 30 सितंबर तक सीमा कॉलेज रोहडू, महिला एवं पुरुष की क्रॉस कंट्री सांगड़ा कॉलेज में 30 सितंबर से, पुरुषों की कुश्ती स्पर्धा 3 और 4 अक्टूबर को दौलतपुर चौक, वॉलीबॉल गौतम कॉलेज हमीरपुर में 7 से 9 अक्टूबर, जूडो महिला और पुरुष वर्ग सोलन कॉलेज में 8 से और 9 अक्टूबर को होगी। पेंशन नहीं मिलने पर पूर्व विधायक होशियार ने हाईकोर्ट में दी याचिका, जाने पूरा मामला। जी, हिमाचल प्रदेश के देहरा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक होशियार सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद पेंशन नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने मामले में विधानसभा सचिव सहित सरकार और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने मामले में प्रतिवादियों से जवाब दायर करने को कहा है। मामले की सुनवाई 23 सितंबर को होगी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की अंतरिम राहत के आवेदन पर अगली सुनवाई पर विचार किया जाएगा। हाटी समुदाय को एसटी दर्जा क्यों नहीं मिले, इस पर गुर्जर समुदाय ने रखी दलील। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार को हाटी समुदाय के मामले पर सुनवाई हुई। हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा क्यों न मिले, इसे लेकर गुर्जर समुदाय ने अदालत के समक्ष तर्क रखे। सोमवार को इस मामले के संवैधानिक पहलू पर बहस होगी। उसके बाद हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, इस पर बाकी पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है। सिरमौर जिले के गिरिपार के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने को लेकर जारी अधिसूचना पर हिमाचल हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की गई है। गुर्जर समाज की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि एसटी का दर्जा देते समय उस क्षेत्र की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, कर्मकांड, सांस्कृतिक और रीति रिवाज जैसी परिस्थितियों को देखा जाता है। चूने के पत्थर से लेकर अन्य फसलों में सिरमौर प्रदेश के दूसरे जिलों से भी कई बेहतर है। मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की बात करें तो इसकी औसत भी लगभग दूसरे कई जिलों से अच्छी है। यहां पर जिन गांवों को एसटी का दर्जा दिया गया है उनमें से बहुत से लोग संपन्न हैं। इस बार 1789 महिलाएं बनेंगी पंचायत प्रधान, 50% आरक्षण से मिलेगा यह फायदा। हिमाचल प्रदेश में इस बार 1789 महिलाओं के हाथ में ग्राम पंचायत प्रधान की कमान होगी। वर्ष 2020 में हुए पंचायत चुनाव में 1808 महिलाओं के हाथ में ग्राम पंचायतों की कमान थी। हाल ही में सरकार ने करीब 44 पंचायतों को नगर पंचायत बनाया, जबकि योल कैंट से कट कर भी 4 नई ग्राम पंचायतें बनी है। बीते पंचायत चुनाव की तुलना में अब प्रदेश में 3577 ग्राम पंचायतें। जयराम सरकार के कार्यकाल में पंचायतों की संख्या 3615 थी। बता दें कि पंचायतों की संख्या कम होने से करीब 19 ग्राम पंचायतों में महिला नेतृत्व कम होगा। ग्राम पंचायतों की 50% सीटों पर ही महिला आरक्षण तय करने के लिए ब्लॉक को इकाई माना गया है। किसी ब्लॉक में ग्राम पंचायतों की संख्या अगर विषम आती है तो 0.5 का फॉर्मूला लगने से एक और सीट महिला के खाते में जुड़ेगी। सीट ओपन होने पर भी महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं। यहां भी उन्हें अधिकार दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 25 सितंबर तक जारी होगा पंचायत चुनाव का रोस्टर, दिसंबर में मतदान। हिमाचल प्रदेश में 25 सितंबर तक पंचायत चुनाव का रोस्टर जारी हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने सभी उपायुक्तों को रोस्टर जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में दिसंबर महीने में पंचायत चुनाव होने हैं। प्रदेश में 3577 ग्राम पंचायतों, 91 पंचायत समिति और 249 जिला परिषद वार्ड सदस्यों के चुनाव होने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर तैयार किया जा रहा है। मतदाता सूचियों को भी अपडेट किया जा रहा है। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नए सिरे से आरक्षण तय किया जाना है। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के आरक्षण के लिए 2011 की जनसंख्या आधार होगी। ओबीसी आरक्षण के लिए 1993 से 94 के सर्वेक्षण को देखा जाएगा। पंचायत प्रधान के आरक्षण के लिए विकास खंड को इकाई बनाया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने उपायुक्तों को पंचायती राज चुनाव आरक्षण रोस्टर जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। रोस्टर लागू करने का नया फॉर्मूला भी सुझाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार बोले, ज्योतिष का बोला सच होता तो आज इस दुनिया में नहीं होता।
स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलकर योग पर विश्वास रखने वाले स्वस्थ जीवन के धनी पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने शुक्रवार को अपना 92वां जन्मदिन मनाया। मैं चेहरे पर लालगी लिए शांता कुमार ने कभी भी अपनी उम्र पर बुढ़ापा हावी नहीं होने दिया। अपनी सेहत का श्रेय शांता ने स्वास्थ्य, भोजन और योग को दिया। वह शांता कुमार ज्योतिषियों और ग्रहों की बातों पर भी कम विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि एक ज्योतिषी ने उनकी उम्र 73 साल बताई थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर कभी विश्वास नहीं किया। यह बात उन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताई थी। वह करीब 75 साल के हुए थे तो इसका जिक्र पत्नी से किया था। हिमाचल में शुरू होगा पैराग्लाइडिंग का रोमांच, ट्रैकिंग के शौकीनों को करना होगा इंतजार। वाटर स्पोर्ट्स पर भी फैसला जल्द। हिमाचल प्रदेश में 16 सितंबर से मानव परिंदे उड़ेंगे, जबकि जल क्रीड़ा, लुप्त और पहाड़ों की सैर के लिए अभी पर्यटकों को इंतजार करना पड़ेगा। बरसात की शुरुआत के साथ ही पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के साथ साथ ट्रैकिंग और जल क्रीड़ा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बता दें कि अब 16 सितंबर से पैराग्लाइडिंग गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जल क्रीड़ा केंद्र पोंग बांध में एक सप्ताह के बाद पर्यटन विभाग की टीम निरीक्षण करेगी और उसके बाद तुरंत पंजीकरण के साथ जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू कर दी जाएगी। बिजली मित्र भर्ती योजना से राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के आउटसोर्स कर्मचारी निराश है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने सरकार द्वारा शुरू की जा रही बिजली मित्र योजना पर कड़ा विरोध जताया है। मैं संघ का कहना है कि यह योजना प्रदेश के युवाओं और लंबे समय से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के भविष्य के साथ मजाक है। संघ के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने बताया कि सरकार ने बिजली मित्रों का वेतनमान 6,000 रुपये प्रतिमाह तय किया है, जबकि ITI जैसी तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद कोई भी नौजवान इतनी मामूली रकम पर अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। चीफ इंजीनियर बिमल नेगी मौत केस में CBI ने की पहली गिरफ्तारी। जो बहुचर्चित हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर दिवंगत बिमल नेगी की रहस्यमयी मौत के मामले में CBI ने आखिरकार पहली गिरफ्तारी की है। यह गिरफ्तारी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि 10 मार्च से लापता हुए बिमल नेगी मामले की जांच के करीब 6 माह बाद यह गिरफ्तारी हुई है। रविवार दोपहर को CBI की टीम ने निलंबित SI पंकज शर्मा को बिलासपुर जिले के घुमारवीं से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को CBI अदालत में पेश करके रिमांड हासिल करेगी और इस दौरान उससे कड़ी पूछताछ होगी। बता दें कि CBI ने हाल ही में पंकज शर्मा के घर पर छापेमारी कर कुछ दस्तावेज भी बरामद किए थे, जिन्हें अहम सबूत माना जा रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जानिए अगले कुछ दिनों का मौसम का हाल। राज्य में अब मानसून थोड़ा राहत देगा, यानी मौसम धीमा रहेगा, क्योंकि सोमवार से लेकर 20 सितंबर तक किसी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, अपितु कहीं कहीं हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। राज्य में जारी किए गए येलो अलर्ट के बीच में जहां रविवार को कुछ स्थानों में वर्षा हुई है, वहीं शनिवार रात्रि को कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई है। शनिवार रात्रि को कांगड़ा जिले के धर्मशाला में सर्वाधिक 232 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि पालमपुर में 126 मिलीमीटर, मंडी जिले के मुरारी देवी क्षेत्र में 79 मिलीमीटर और सुंदरनगर व जोगिंदरनगर में 77 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। भाजपा रिज मैदान पर 17 को आयोजित करेगी रक्तदान शिविर। सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा रिज मैदान पर 77 सितंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी। प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा के तहत पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय दीप कमल में एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन का विशेष रूप से मार्गदर्शन मिला। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल शर्मा, बलबीर शर्मा, महामंत्री संजीव कटवाल, सचिव तिलक राज शर्मा, कुसुम सदरेटे, कार्यालय सह सचिव किरण बाबा और जिला अध्यक्ष केशव चौहान सहित युवा मोर्चा के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खतरबाड़ गांव में दहशत का माहौल, भूस्खलन से घरों में आई दरारें, सड़क को भी बना खतरा। भुरंज उपमंडल के गांव खतरबाड़ के वार्ड नंबर 4 में सड़क के साथ लगते घरों में तबाही का मामला सामने आया। भूस्खलन सुबह 4 बजे हुआ, जिसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों राजकुमार, विजय कुमार, प्रेम सागर, हेमराज, जोगिंद्र सिंह, राजेश कुमार व मेजर सिंह आदि के करीब 12 घरों को खतरा बना हुआ है। जहां भूस्खलन हुआ उसके साथ लगते घरों में दरारें आने के साथ सड़क भी धंसना शुरू हो गई। लोगों का कहना है कि इस पक्की सड़क का डांगा कभी भी गिर सकता है। स्थानीय लोगों ने पटवारी व स्थानीय प्रधान को इसकी सूचना दे दी है। उप प्रधान पवन कुमार ने बताया कि मौके का जायजा लेने के बाद लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अभियंता तथा पटवारी को सूचित कर दिया गया है।
पूर्व सैनिक का सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। ग्राम पंचायत धुंदन के रिहाल गांव के पूर्व सैनिक कन्हैया लाल का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे वर्ष 1965 में जैक राइफल्स में भर्ती हुए थे और वर्ष 1980 में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उनकी अंतिम यात्रा में 14 GTC के कमांडेंट की ओर से आए नायब सूबेदार सूरज बहादुर कुमल तथा अन्य 2 जवानों ने सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। 15 से 25 सितंबर तक लगेंगे बिजली के कट, प्रभावित रहेंगे ये इलाके, देखें पूरी जानकारी। विद्युत उपमंडल हलोग धामे के अंतर्गत आने वाले कई गांवों के उपभोक्ताओं को अगले कुछ दिनों तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। विभाग द्वारा 11 kV HT लाइन पर ट्रांसफार्मर के विस्तार का कार्य किया जाना है, जिसके चलते 15 से 25 सितंबर तक अलग अलग तारीखों पर विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी विद्युत उपमंडल हलोग धामे के सहायक अभियंता उमंग गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि कार्य के दौरान निर्धारित क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। जारी शेड्यूल के अनुसार 15 सितंबर को अलट गांव, 16 सितंबर को नावटा गांव, 17 सितंबर को करियाली गांव, 18 सितंबर को छटेरा गांव, 19 सितंबर को नलोई गांव, 22 सितंबर को झाकरी गांव तथा 25 सितंबर को गवाही गांव के क्षेत्रों में बिजली के कट लगाए जाएंगे। इनिंग ब्रेक, पाकिस्तान ने भारत के सामने रखा 128 रनों का लक्ष्य, कुलदीप ने झटके 3 विकेट। जी हां, UAE में खेले जा रहे एशिया कप 2025 के छठे मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम पहले गेंदबाजी कर रही है। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में हाई वोल्टेज मुकाबला देखने के लिए प्रशंसकों की भारी भीड़ है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला मौका है जब भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें आमने सामने होंगी, जिसकी वजह से इस मैच का भारत में कड़ा विरोध किया जा रहा है और विपक्षी पार्टियां आज देश भर में मैच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया है। जबकि सरकार का कहना है कि वो टीम इंडिया को ICC और ACC टूर्नामेंट में भाग लेने से नहीं रोक सकती। वहीं पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों का कहना है कि भारतीय टीम को अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ट्रॉफी घर लाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी जानकारी और मैच से जुड़ी पल पल की अपडेट्स के लिए ETV भारत की स्पोर्ट्स टीम से जुड़े रहें। हिमाचल पंजाबी और उर्दू भाषा अध्यापकों के लिए कितने पद और कितने खाली हैं, जानिए डेपुटेशन पर कितने शिक्षक। वर्तमान समय में छोटे से पहाड़ी राज्य हिमाचल में शिक्षा विभाग में पंजाबी और उर्दू अध्यापकों के लिए कितने पद हैं और कितने खाली हैं, साथ ही प्रदेश में शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर हैं और ये कहां कहां तैनात हैं। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति को रद्द करने के आदेश जारी किए गए थे। आखिर अब तक इन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द क्यों नहीं की गई, आइए विस्तार से जानते हैं। इस साल 18 अगस्त 2025 से 2 सितंबर 2025 तक हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया गया था। इस सत्र में बिलासपुर जिले के श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने शिक्षा विभाग से प्रदेश में पंजाबी और उर्दू भाषा अध्यापकों के लिए कितने पद स्वीकृत हैं, अभी कितने पद रिक्त हैं, इस संबंध में सवाल किया था। चूंकि हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर है, लिहाजा उन्होंने भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के सवाल का जवाब दिया। हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि शिक्षा विभाग में उर्दू भाषा अध्यापकों के 100 पद स्वीकृत हैं, इसमें 30 पद भरे गए जबकि 70 पद अभी खाली हैं। इसी तरह से प्रदेश में पंजाबी भाषा अध्यापकों के 100 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 66 पद भरे गए जबकि 34 पद अभी रिक्त हैं। नवंबर से हिमाचल में दौड़ेंगी नई इलेक्ट्रिक बसें, जाने एक बस की कीमत। हिमाचल प्रदेश को नवंबर में नई इलेक्ट्रिक बसें मिलनी शुरू हो जाएंगी। HRTC ने नई इलेक्ट्रिक बसों के स्ट्रक्चर को फाइनल कर दिया। अगले महीने फाइनल इंस्पेक्शन के बाद इन बसों को हरी झंडी दिखा दी जाएगी। जिस कंपनी को HRTC ने यह काम सौंपा है उसने तेजी से काम चलाया हुआ है। शुरुआत में इन बसों का ढांचा किस तरह का होगा, इसे अप्रूव करवाने के लिए कंपनी ने HRTC के अफसरों को बुलाया था। HRTC के अधिकारी हैदराबाद गए थे, जहां पर उन्होंने बसों के ढांचे को पूरी तरह से परखने के बाद फाइनल कर दिया। अब इन पर आगे काम शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश से 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करने जा रहा है, जिसके लिए 2 महीने पहले उसने वर्क ऑर्डर दिया था। प्रत्येक बस HRTC को 1 करोड़ 71 लाख रुपये में मिलेगी।
हिमाचल में कैबिनेट की बैठक आज, नौकरियों को खुल सकता है पिटारा। हिमाचल सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार दोपहर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में होगी। इस बैठक में नई भर्तियों के मामलों को मंजूरी दी जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग से करीब 600 पद भरने का मामला कैबिनेट में जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के मानसून सत्र में भी यह संकेत दिया था कि सत्र के बाद नए रोजगार को लेकर सरकार फैसले लेगी। कैबिनेट में भेजे जा रहे मामलों के अनुसार मेडिकल अफसर के 200 पद सरकार भर सकती है। इसी तरह 400 नर्सों के पद भी भरे जा रहे हैं। कौन सा छात्र नशेड़ी है, ड्रग्स लेता है, स्कूलों में यह किट खोल देगी सारे राज। हिमाचल के स्कूलों में ड्रग्स की पहचान करने के लिए अब एक नए फॉर्मूले पर काम शुरू हुआ है। हिमाचल पुलिस की CIED ने शिक्षा विभाग को एक नया मैकेनिज्म बताया है। इस मैकेनिज्म में यूरिन आधारित रैपिड ड्रग टेस्टिंग किट से यह पहचान की जा सकती है कि कौन सा स्कूली छात्र या छात्रा ड्रग्स का सेवन कर रही है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के उप निदेशकों को इस बारे में पत्र भेजकर राय मांगी है। इसमें कहा गया है कि CIED की ओर से बताए गए इस नई ड्रग टेस्ट के तरीके से ऐसे छात्रों को बचाया जा सकता है जो ड्रग्स की चपेट में नए आए हैं। असम की धरती से पीएम मोदी की स्वदेशी सामान खरीदने की अपील, घुसपैठ पर कांग्रेस को घेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों में बाजार संरक्षणवाद की बढ़ती प्रवृत्तियों के बीच रविवार को एक बार फिर देशवासियों से स्वदेशी और स्थानीय सामानों की खरीद फरोख्त करने की प्राथमिकता देने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने देश में खासकर सीमावर्ती क्षेत्र में घुसपैठ से उत्पन्न खतरों के प्रति लोगों को आगाह करते हुए स्पष्ट घोषणा की कि उनकी सरकार घुसपैठियों को देश के संसाधनों और जमीन पर कब्जा नहीं करने देगी। वह दारांग में एक नए मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और नर्सिंग कॉलेज के नए परिसर, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र पर नए पुल और गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना का ऑनलाइन तरीके से शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि करीब 6500 करोड़ रुपये लागत वाली इन परियोजनाओं का निर्माण पूर्वोत्तर और असम को आर्थिक वृद्धि के नए इंजन के रूप में विकसित करने के उनकी सरकार के संकल्प के तहत किया जा रहा है। CBSE ने हटाया एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन। CBSE से 2026 में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले प्राइवेट कैंडिडेट्स के पास अब एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं रहेगा। CBSE का यह फैसला बिना किसी पूर्व नोटिस के आया है। इस कदम से हजारों प्राइवेट कैंडिडेट्स प्रभावित होंगे। इससे स्टूडेंट नाराज भी हैं क्योंकि कई स्टूडेंट ने अपना आगे का करियर इसी ऑप्शन के आधार पर तय किया था। इस डेट को होंगे जूनियर रेजिडेंट के लिए वॉक इन इंटरव्यू। अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना में जूनियर रेजिडेंट के पद भरे जाने हैं। जूनियर रेजिडेंट पद के लिए आवेदन की सोमवार को अंतिम तिथि है। बीते हफ्ते अस्पताल प्रबंधन द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 सितंबर तक कर दिया था। यह निर्णय खराब मौसम को देखते हुए लिया गया था। अब चयन प्रक्रिया के तहत वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 20 सितंबर दोपहर 2 बजे चमियाना अस्पताल के समिति कक्ष में किया जाएगा। GDO यानी जनरल ड्यूटी ऑफिसर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल होने की अनुमति होगी, लेकिन चयन के बाद कार्यभार ग्रहण करने से पहले उन्हें स्वास्थ्य सेवा निदेशक हिमाचल प्रदेश से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।